स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी, शरह सूद 10.5% हो गई है। नए पॉलिसी रेट का इत्तलाक 16 दिसंबर से होगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी गई। शरह सूद 10.5% हो गई है। नए पॉलिसी रेट का इत्तलाक 16 दिसंबर से होगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी और शरह सूद 10.5% हो गई है। नए पॉलिसी रेट का इत्तलाक 16 दिसंबर से होगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी, शरह सूद 10.5% हो गई है। नए पॉलिसी रेट का इत्तलाक भी 16 दिसंबर से होगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी गई है। आपको अहम खबर से अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि शरह सूद 10.5% हो गई है। नए पॉलिसी रेट का इत्तलाक 16 दिसंबर से होगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है और नई मॉनेटरी पॉलिसी के मुताबिक शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी की गई है। और आपको बताएं, स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी कर दी गई। शरह सूद 10.5% हो गई है और नए पॉलिसी रेट का इत्तलाक 16 दिसंबर से होगा। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद में 50 बेसिस पॉइंट्स की कमी, शरह सूद 10.5% हो गई। नए पॉलिसी रेट का इत्तलाक 16 दिसंबर से होगा। सीनियर तज्जियाकार शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शहबाज राना साहब, बताइएगा पॉलिसी रेट के हवाले से क्या कहेंगे, कितना असर होगा? देखिए, पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है और जो पाकिस्तान का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, उसमें ये जो 50 बेसिस पॉइंट है, हार्डली जो ½ % बनता है, उसमें कमी से कोई मेजर फायदा नहीं होगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला, इसको दो जावियों से देखना पड़ेगा। एक जाविया तो इसका ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर था कि जो इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की बढ़ने की रफ्तार है वो एवरेज 5% है और अगले एक साल की जो फोरकास्ट भी है वो 5 से 7% के दरमियान में है। तो मतलब ये कि बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर्स हैं वो एक्सपेक्ट नहीं किए जा रहे। और 11% शरह सूद थी जिसको उन्होंने 0.5% से कम करके 10.5% कर दिया है। तो स्टेट बैंक के ऊपर प्रेशर ये था कि अच्छा खासा एक रूम अवेलेबल है इंटरेस्ट रेट कट का, और ये बात हम अगर कोई आम बंदा करे तो समझ आती है, बट वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर जो है SIFC के जनरल लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अहमद, वो ये बात कह रहे हैं कि ग्राउंड रियलिटीज के को रिफ्लेक्ट करना चाहिए इंटरेस्ट रेट को। तो ये जो दबाव था उसको सिर्फ उस दबाव से वो किसी हद तक उन्होंने ईज किया है अपने ऊपर, उसमें सिर्फ 0.5% कमी करके इस वक्त जो सूरत हाल बनती है जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज है इन्फ्लेशन की, उसके मुताबिक तो कम अज कम भी 2% से 2.5% तक शरह सूद में कमी होनी चाहिए थी। अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो ग्रेजुअल अप्रोच लेता तो ग्रेजुअल अप्रोच में भी इनको 1% मिनिमम इनको कम करना चाहिए था। दूसरा, इसका एक इशू जो है, जो गालबन एक वजह भी है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की कि बहुत ज्यादा वो एक अग्रेसिव कट की तरफ नहीं जा रहा, वो ये है कि पाकिस्तान की जो हुकूमत है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, सब कह रहे हैं कि इकोनॉमी जो स्टेबलाइज कर गई है, लेकिन जो एक पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो कि क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी उस स्टेज के ऊपर चली गई है जहां पे इसको ग्रोथ करने की इजाजत दी जाए। तो वो इसके ऊपर एक डिवाइडेड ओपिनियन है कि पाकिस्तान के जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो अभी तक इतने मजबूत नहीं हुए कि कोई एक तेज तरक्की की जो बढ़ने की इनके हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको बेहतर एक और इसका बेहतर रेट आ जाए, 4% प्लस ग्रो करे। इससे शायद क्योंकि फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। शहबाज राना तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का शुक्रिया।